और हमने देखा कि एक आदमी उल्टा चल रहा था। वो जो बिल्ली थी वो सीधा हमारे टायर के ही नीचे आ चुकी थी। देख वो कुछ है, उसने जैसे ही देखा वो टायर के आगे था। हमारा एक्सीडेंट है, वरना अगर हमारी वहाँ गाड़ी ठुकती। हेलो एवरीवन, तो आज हम इस छोटे से पॉडकास्ट में हेमंत जी से जानेंगे कि उनके साथ एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था जब वो खाटूश्याम गए थे। ऐसा हमने सुना तो नहीं है कि भगवान के मंदिर जा रहे हैं और फिर ऐसा एक आपके साथ हॉरर इंसिडेंट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो हम जानते हैं हेमंत जी से कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था। तो हेमंत जी, आप हमें बताएंगे, आप हमारी पब्लिक को बताएंगे इस इंसिडेंट के बारे में। हाँ, मैं जरूर बताना चाहूंगा मेरे साथ क्या हुआ था। वो कुछ एक साल पहले की बात है। मैं, मेरी सिस्टर, मेरी पूरी फैमिली ही गई थी, मम्मी भी थी और मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम सतेंद्र है, वो भी गया था। उसने ही कार चलाई थी क्योंकि मुझे उस समय इतनी अच्छे से कार चलानी नहीं आती, तो मैंने इतना लंबा ट्रेवल भी नहीं किया था, तो वही कार चला रहा था। हम खाटूश्याम से आ ही रहे थे कि रास्ते में हमारे गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ गई। बिल्ली आ गई? मतलब आपके कार के आगे बिल्ली आ गई थी? हाँ, वहाँ पर मेरे कार के आगे एक बिल्ली आ गई। पर हुआ कुछ ऐसा था कि मेरी कार जो थी उसके आगे जब वो बिल्ली आई तो मेरे दोस्त ने तुरंत ब्रेक मार दिए और हमने उस बिल्ली को, मेरे दोस्त ने ही, मैंने क्या, उसको उठाया और साइड में रख दिया। ठीक है, फिर हम लोगों को वो काफी हीट भी हो रही थी। हमने कहा पता नहीं यार कैसे बिल्ली आ गई। हम तो बड़े खुश आ रहे थे गाने सुनते हुए खाटूश्याम के। तो फिर वहां से हम निकल गए। वो उस टाइम ऐसे ही कुछ था, 6 बजे करीब का टाइम था, अंधेरा होने ही वाला था क्योंकि जाड़ों के टाइम की बात थी। तो हम चले ही जा रहे थे। फिर हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ चुके थे। तो रास्ते में हरियाणा बॉर्डर पड़ता है। तो सर, आप हरियाणा बॉर्डर पे तो पहुंच चुके थे। आप हमें उससे पहले का बताइए ना, क्लियर बताइए, हमारे ऑडियंस को क्लियर बताइए कि वो बिल्ली बच गई थी या फिर आपकी कार से आगे निकल गई थी। क्या हुआ था उस बिल्ली के साथ? वो जो बिल्ली थी वो सीधा हमारे टायर के ही नीचे आ चुकी थी और शायद वो मर भी चुकी थी, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि कोई चीज टायर के नीचे आएगी। हमारा बम्पर जो होता है आगे का वो भी पूरा हिल चुका था, तो मुझे नहीं लगता कि वो बची होगी। पर हमने तो, हमारा काम बनता है उसको साइड रखने का, तो हमने वो साइड में रख दी थी और फिर हम वहां से निकल चुके थे। तो सर, ऐसे बिल्ली आना तो शुभ नहीं होता है कार के नीचे, वो भी आप दर्शन करके आ रहे हो। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ था सर? हाँ, ये तो आपने सही कहा कि बिल्ली का आना शुभ नहीं होता है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हम वहां से निकल चुके थे और हम हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचने वाले थे। तो हम लोगों ने उस बात को इग्नोर मोबाइल, काफी देर तो हमने उस टॉपिक पर बातें की कि कैसे बिल्ली आ गई, शायद कुछ होने वाली होगी जो कि टल चुकी है क्योंकि हमारा टाइम ब्रेक हो गया। क्या पता हम पहले आगे जाते, कहीं कुछ हो जाता, बट हमने उस चीज को इग्नोर कर दिया था। हम चले जा रहे थे। खाटूश्याम से आने में हम लोग कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। तो भाई नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही थी। हमारे बज चुके थे 9:30। ठीक है, हरियाणा बॉर्डर पर हम लोग राउंड में से हमें एग्जिट 3 से उतरना था। अच्छा, तो आप एग्जिट 3 से उतरने के बाद एग्जिट 2 पर चढ़ने वाले थे? हाँ, मुझे एग्जिट 3 से उतरकर एग्जिट 2 पर चढ़ना था। शायद आपको भी वो वाला रूट पता होगा जो सीधा फिर बुलंदशहर आता है दादरी होते हुए। तो फिर मैं उस पर चढ़ने ही वाला था कि मैं एग्जिट 3 से उतरा तो सही, पर एग्जिट 2 की जगह मैं एग्जिट 3 पर ही चढ़ गया। और जब मैं उस पर चढ़ गया तो वो रूट जा रहा था नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली। हमने कहा यार ये क्या हो गया। फिर हम लोग आपस में बातें कर रहे थे। हमने कहा चलो कोई नहीं, इस रूट पर चढ़ गए तो अब आगे चलते हैं। फिर हमने अपनी गाड़ी चलानी स्टार्ट करी। हम लोग के आगे जाके टोल पड़ा। अच्छा हेमंत जी, तो उधर साइड पे टोल भी पड़ता है? टोल का मैं आपको क्या ही बताऊं। वहाँ जो टोल वाले लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि इस रोड पर कितनी स्पीड अलाउ है। उनको स्पीड तक नहीं पता। और वो डीएनडी हाईवे था वहां से जहाँ टोल पड़ा था, उसके बाद डीएनडी स्टार्ट हो गया था। मैंने उससे पूछा भी, उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया। बज चुके थे रात के 12:30। जब 12:30 बज चुके थे तो काफी रात हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद पता है क्या हुआ, हमने टोल क्रॉस ही करा था कि थोड़ी आगे जाते ही मेरे दोस्त को टॉयलेट आने लगा। उसने कहा चल मैं यहीं कर आता हूँ, तो हाईवे से उधर के साइड गया। ठीक है, वो 1 सेकंड में आ गया। हम लोग अंदर आकर बैठे ही थे। मैंने कहा वैसे ऐसी जगह पर रात में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आगे थोड़ा आ गया वॉशरूम में जाता है। वो कहता है कुछ नहीं होता। वो थोड़ा, मेरा दोस्त काफी तगड़ा रहा है और देसी भी रहा है, तो वो ऐसी चीजों पर ज्यादा नोटिस नहीं करता। तो हम लोग फिर चल दिए वहां से। ऐसे ही हम लोग को 2 बज चुके थे और 2 बजे की बात थी। अच्छा सर, आपको शाम के 6 बजे से आपको सुबह के 2 बज चुके थे, सिर्फ वहीं उसी बीच के अंदर? हाँ मैम, क्योंकि रूट काफी लंबा था और जब 2 बज चुके थे तो हम वहां से चल रहे थे। फिर हमारे साथ सारे फैमिली जो थी हमारी, वो थक चुकी थी। हमने कहा चलो पीछे आप सो जाओ। वो सब सो चुके थे और मैं और सतेंद्र, सिर्फ हम दोनों ही बातें करते आ रहे थे। हमारी गाड़ी काफी तेज चल रही थी, कोई होगी स्पीड हमारी 80+। ठीक है, और वहां पर सारे में लाइटें जली हुई थी, सिर्फ एक लाइट थी जो बंद थी। उसके नीचे शेडो आ रही थी। हमने कहा यार शेडो है, कोई नहीं, इग्नोर करा हमने। काफी तेज हमारी गाड़ी चल रही थी। जब हम उस शेडो के पास पहुंचे, अरे बाप रे, शेडो? हाँ, वहां पर थोड़ी शेडो थी जिसके दौरान हमें रोड वहां पर दिख नहीं रही थी, सिर्फ एक लाइट की वजह से, बाकी सारी लाइटें जल रही थी। और जैसे ही हम वहां पहुंचे और हमने देखा कि एक आदमी जो कि सिर्फ उसने कोई पेंट टाइप का पहना हुआ था और वो उल्टा चल रहा था।
आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता आपको कि मैंने कैसा फील किया। मैंने उससे कहा भाई देख वो कुछ है। उसने जैसे ही देखा वो टायर के आगे था और उसने कट मारकर गाड़ी वहां से निकाल ली, कैसे भी कंट्रोल करके निकाल ली। हम थोड़ी आगे ही गए थे, हम लोगों ने फिर डिस्कशन शुरू करा कि ये उल्टे पैर से कैसे चल रहा था। उल्टे पैर से चल रहा था, कोई हो ही नहीं सकता, वो उल्टा चल रहा था जमीन पर, वो भी उल्टा। हाथों को उसने पीछे किया हुआ था, पैरों को उसने पीछे किया हुआ था टर्न, और वो उल्टा चले जा रहा था। ओह शिट, मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है। फिर आपने वहां से कैसे अपनी गाड़ी निकाली? मतलब कि आपका हाथ नहीं हिला या फिर आपका पैर नहीं फिसला ब्रेक पर से या कुछ भी आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब आप एकदम डायरेक्ट निकल गए वहां से? हाँ, हम लोग वहां से डायरेक्ट ही निकल गए, बस कैसे भी करके ईश्वर की कृपा मानो हमारा एक्सीडेंट है, वरना अगर हमारी वहां गाड़ी ठुकती तो वो फ्लाईओवर पार गिरती, क्योंकि डीएनडी पर सीधा ऊपर ही ऊपर चलते हैं, और जब वो पार गिरती तो सुबह न्यूज में यही आती कि नींद की वजह से, झपकी की वजह से एक्सीडेंट हुआ। पर कभी किसी को पता नहीं चल पाता कि हमारे साथ एक्चुअली में क्या हुआ। काफी भयानक है वो था कि हम लोग काफी 40 किलोमीटर से लगातार चले आ रहे थे, हमें रास्ते में कोई नहीं दिखा और पूरी रास्ता सुनसान था, और हमारे साथ ऐसा कुछ होने से रह गया, और जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हाँ क्या हुआ था हमारे साथ। हम वहां से निकले ही, असली कहानी वहां नहीं खत्म होती। अब आगे सुनिए कि आगे क्या हुआ। अच्छा सर, तो हमारे ऑडियंस को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ था आगे। मैं तो काफी डर चुकी हूँ, जो अभी तक आपने मुझे बताया है कि ऐसे उल्टा पैर चल रहा था, तो मुझे लग रहा है मेरी ऑडियंस भी काफी ज्यादा डर चुकी होगी इस टाइम पे। तो आप हमें आगे का इंसिडेंट बताइए कि आगे क्या हुआ था। उसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि हम चले ही जा रहे थे, उसके बाद हमें 1 घंटा और हो गया, 3:30 बज चुके थे, और मैं आपको कैसे बताऊं कि आगे जाते ही हमें टर्न लेना था और एक्सप्रेस वे पर चढ़ना था वापस से। जहां हम टर्न लेने ही वाले थे वहां कोई रास्ता ही नहीं। वो मेरा दोस्त कंफ्यूज हो डर गया, यार ये क्या हो रहा है कि आगे टर्न ही नहीं है। हमने कहा यार टर्न नहीं है, कैसे टर्न लिया जाएगा। वो काफी ज्यादा डर चुका था, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। हमने कहा चलो कोई नहीं। फिर वहां 2 आदमी हमें बैठे दिखे, जहाँ वो खत्म था तो कुछ काम वगैरह चल रहा होगा, जिसके दौरान वहां 2 लोग बैठे थे। हमने उनसे पूछा भाई हमें ऐसे उतरकर उस जगह चढ़ना है, तो उसने हमसे कहा कि सर आप आगे जाइए, नीचे स्कर्ट मिल जाएगा। हमने आगे देखा, इस साइड तो मिट्टी सी पड़ी थी, हमने कहा दूसरी साइड से निकलते हैं, तो हम दूसरी साइड से निकलने लगे। तो सर जैसे आपको वो 2 लोग मिले थे रास्ते में, तो आपने उनसे अपनी स्टोरी शेयर की कि पीछे आपको ऐसे एक आदमी मिला था उल्टे पैर वाला? नहीं, मैंने उनको ऐसा कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो दोनों भी डर जाए, बेचारे काफी रात में अकेले थे, तो मैं आपको बता नहीं सकता मेरे को। चलिए इस चीज को छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम थे। कि हम उस साइड से निकलने लगे तो आगे रेस थी, हमने लगा रेस से उतर जाएंगे तो गाड़ी घूमकर पीछे को निकल जाएगी। मैंने कहा चलो उतार ले भाई। उसने गाड़ी उतारी, और जैसे ही उसने गाड़ी उतारी वहां रेत काफी गंदी तरीका से थी और कोई कटने निकलने के लिए वो पत्थर लगे पड़े थे। वो काफी डर गया। उसने कहा भाई, और पूरी साइड अंधेरा। उसने कहा भाई वापस गाड़ी लेने थे। उसने तुरंत गाड़ी को पीछे लिया और उसने कहा गाड़ी ठुक भी गई, कोई इश्यू नहीं, बस गाड़ी ऊपर चढ़ जाए वापस से। उसने गाड़ी ऊपर चढ़ा दी कैसे भी करके, एक स्पीड में, और टायर एक बार के लिए स्लिप करा था। हम लोग काफी ज्यादा डर चुके थे, इसको नहीं बता सकते क्या हुआ था हमारे साथ। फिर हमने ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद हम वापस उन लोगों के पास, उनका इस पटरी से नहीं जाना सर, आपको दूसरी वाली पटरी से जाना है। तो सर वो तो आपकी गलती थी, आपको दूसरी पटरी से ही जाना चाहिए था। जब आपको उन दोनों ने बताया था कि आप इस पटरी से जाइए, तो आप दूसरी पटरी पे क्यों उतरे थे? हाँ, काफी मतलब मैंने, रियल बात तो ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला था कि इस पटरी से जाना है उस पटरी से जाना है, पर चलो छोड़ो उस बात को। हम उस पटरी से निकले ही थे कि हमने फिर जब नीचे उतार ली तो हम जिस रास्ते पर जाने लगे, दोनों तरफ झाड़ियां थी काफी बड़ी बड़ी, और दूर दूर तक हमें सीधा रोड दिख रहा था, और सिर्फ इतनी एरिया था कि हमारी गाड़ी जा पाए। भाई मैं डर गया, मैंने कहा नहीं, हमारा कोई पैसा वैसा सब छीन लेंगे यार, अंधेरा है, रात के 3:30-4 बज रहे हैं। मैंने कहा गाड़ी वापस लो। हमने कैसे भी करके वापस गाड़ी ली, और वापस गाड़ी लेने के बाद हम उस रूट से वापस 40 किलोमीटर पीछे आए। हमने टोल क्रॉस करा, फिर हम वापस एग्जिट पर गए और हम एग्जिट पर जाकर चढ़े। तो सर इस हिसाब से तो आपको और भी ज्यादा टाइम हो गया होगा, जिस अकॉर्डिंग आप चल रहे थे, और 2 बज चुके थे, तो इस हिसाब से तो आपको 4 बज चुके होंगे उस टाइम तक। हाँ, हमें टाइम तो काफी हो चुका था। सतेंद्र गाड़ी तो काफी 100 की स्पीड पर ही चला रहा था, तो 40 मिनट 30 मिनट ऐसे करके हमें 1.5 घंटा लग चुका था। 4:30 बज चुके थे वहां हमें पहुंचते, और ऐसे करके हमने सुबह 7:30 बजे अपने घर पहुंचे, क्योंकि हम एक्सप्रेस चढ़ चुके थे। वहां के बाद तो सीधा ही रूट था, डरने की कोई बात नहीं थी। पर जो हमारे साथ बीच में हुआ, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कितना खौफनाक एरिया रहा हमारे साथ, और हमारी लाइफ में क्या क्या फेस किया। और मैं यही कहूंगा, सबको सजेस्ट करूंगा, कभी भी रात में ना निकले कहीं से भी। आपको कहीं जाना दिन में जाइए, पर रात में नहीं। सर ये तो काफी हॉरर इंसिडेंट हुआ था आपके साथ, लेकिन हमारी पब्लिक को आपने जैसे कि बताया, तो आइंदा उनके साथ अगर कभी ऐसा हुआ तो वो लोग ध्यान रखेंगे
कि आपने जैसे बताया हमें एक्सप्रेस 2 पे चढ़ना था, हम 3 पे चढ़ गए। तो आइंदा हमारी पब्लिक इस तरह से ध्यान रखेगी। बट आपकी स्टोरी काफ़ी हॉरर थी। होप सो हमारी पब्लिक को आपकी स्टोरी पसंद आई हो। और अब मैं क्या कर सकती हूँ, जो भी आपके साथ बीता उसको मैं तो नहीं बता सकती, खैर आप ही उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आपके साथ तो बीता है वो इंसिडेंट। ठीक है, थैंक यू हेमंत सर हमारी पब्लिक को अपनी स्टोरी बताने के लिए।